नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज हम टू ब्रदर्स की स्टोरी को कंप्लीट करेंगे और उससे पहले हम लोग जान ले कि स्टोरी हमने कहाँ पर रोकी थी, मीन्स आधा पर कहाँ पे समाप्त की थी। तो वो जो परियां रहते हैं, फेरीज रहते हैं, हीरोइन को उस मीन्स अपनी क्वीन के पास लेके जाती हैं, जो सबसे मतलब ऊपर रहती है जो परी, उसके पास लेके जाती हैं और उससे मीन्स बताती हैं कि हीरोइन की ये प्रॉब्लम है। और वो जो क्वीन है वो हीरोइन को स्माइल करने के लिए कहती है चिंता मत करो और सब ठीक होगा। तो उसके आगे की स्टोरी अब हम लोग रीड करेंगे। देन द क्वीन एक्सप्लेन द वेयर्स बाउट ऑफ द जाइंट्स। और फिर रानी ने, देन मीन्स फिर, द क्वीन रानी एक्सप्लेन मतलब होता है विस्तार से बताना। द वेयर्स बाउट मतलब होता है ठिकाना, मीन्स कहाँ, ठिकाना मीन्स रहने की जगह। ऑफ का द जाइन राक्षस, विशाल शरीर वाला। रानी ने उसे उस मतलब उस राक्षस के बारे में, जाइन के बारे में एक्सप्लेन करके बताने लगी। होम जिसको, ही सॉ वह जो हीरोइन था देखा था, एंड और गॉट हो गया था फेंटेड। और रानी ने उस जाइंट के बारे में बताया जिसको हीरोइन ने देखा था और देख के वो बेहोश हो गया था। सी सेड, रानी ने कहा, द जाइंट जो जाइंट है, जो राक्षस है, वाज अ ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, गंधर्व मीन्स एक नाम है, कन्या मीन्स वो जो सो राक्षस है वो पहले एक बहुत ही सुंदर सी गंधर्व कन्या हुई करती थी। कन्या मीन्स लड़की हुआ करती थी। बिफोर पहले, सी वाज कर्स्ड, शी वॉज थी कर्स्ड मतलब होता है अभिशाप मिलना, शापित होना मीन्स किसी को श्राप मिला हो। टू अ बिकम अ जाइंट, और उसे जब उसे श्राप मिल गया, अभिशाप मिल गया, बिकेम हो गई अ जाइंट। और उस जो रानी थी उस जाइंट के बारे में बताई हीरोइन को कि वो पहले एक सुंदर सी गंधर्व कन्या थी, मीन्स सुंदर सी गंधर्व लड़की थी। और उसे कुछ कारणवश उसे अभिशाप मिल गया, श्राप मिल गया और वो जाइंट में बदल गई, वो राक्षस में बदल गई। द जाइंट जो राक्षस है, कॉट मीन्स होता पकड़ लेता है, पीपल लोगों को, जो राक्षस है लोगों को पकड़ लेता है। एंड और सेंड मतलब भेज देता है। देम उन लोगों को, जिन लोगों को पकड़ता है उन्हें भेज देता है। टू फेच मीन्स लाने के लिए, मिल्क दूध लाने के लिए भेज देता है। फ्रॉम से मिल्की रिवर, मिल्की मीन्स दूधिया रिवर मीन्स जहाँ पे दूध की नदी बहती है, वहाँ से वो दूध लाने के लिए लोगों को भेज देता है। दैट कि फ्लोट मतलब प्रभावित, दैट जो फ्लोट मतलब होता है प्रभावित होना, बहना। फ्रॉम से द ब्लैक माउंटेन, काला पहाड़, ब्लैक मीन्स काला, माउंटेन मीन्स पहाड़। और जो दुधिया नदी है, मिल्की रिवर है, वो कहाँ से बहती है, ब्लैक माउंटेन से बहती है। और वो जो जाइंट है वहाँ वो सभी लोगों को भेजता है वहाँ से दूध लाने के लिए। बट लेकिन अ डिजास्टरस इंसिडेंट हैपन, परंतु जो लोग वहाँ पे जाते हैं वहाँ पे अ डिजास्टरस मतलब खतरनाक, विनाशकारी, इंसिडेंट घटना, हैपन घटित हो जाती है, मीन्स वहाँ पर मीन्स विनाशकारी घटना घटती है। अनफॉर्चुनेटली मतलब होता है दुर्भाग्यपूर्ण रूप से। ऑल सभी डाइड मर जाते हैं। बिकॉज क्योंकि इट वाज रियली सचमुच इम्पॉसिबल असंभव है, मतलब जो भी वहाँ पे जाता है वो मर जाता है क्योंकि यह सचमुच असंभव है। फॉर द ह्यूमन बींग्स, और फॉर लिए द ह्यूमन बींग्स मानव जाति के लिए ये करना असंभव है क्योंकि वहाँ से कोई भी दूध ला नहीं सकता है। टू गेट मीन्स लाना, द मिल्क, बिकॉज ऑफ क्योंकि, द स्टीप मीन्स खड़ी, मतलब कि उबड़ खाबड़, एंड स्लीपरी मीन्स फिसलन, स्लोप ढलान, ऑफ द ब्लैक माउंटेन मीन्स जो काला पहाड़ है उसकी जो राह है, उसकी डगर है बहुत ही कठिन है, वो बहुत ही उतार चढ़ाव वाली है, स्लीपरी है, ढलान वाली है। एंड और द वेनमस मतलब होता है जहरीला, विषैला, स्नेक्स सांप, स्लीदरिंग मतलब रेंगना, अराउंड इधर उधर। और वहाँ जो पहाड़ है, जो काला पहाड़ है, उस पे बहुत से विषैले सांप इधर उधर घूमते हैं। इफ द जाइंट जो राक्षस है जिसका शरीर बहुत विशाल है, वो ड्रिंक वो पी लेता है, ड्रिंक मीन्स पी लेता है, दैट मिल्क उस दूध को, शी वुड बी टर्न बैक,
शी वह वुड बी मीन्स हो जाएगी, टर्न बैक मीन्स वापस फिर से हो जाएगी, इनटू में अ गंधर्व कन्या, और वो फिर से गंधर्व कन्या बन जाएगी। जो जाइंट है अगर वो दूध पी लेता है वहाँ ब्लैक माउंटेन का, तो जैसे पहले वो थी गंधर्व कन्या, तो उसी में वो बदल जाएगी। बट लेकिन शी कुड नॉट क्लाइंब द ब्लैक माउंटेन ड्यू टू अ कॉज, बट लेकिन शी कुड नॉट क्लाइंब अप मीन्स वह कुड नॉट नहीं कर सकती, क्लाइंब मीन्स चढ़ नहीं सकती, द ब्लैक माउंटेन काले पहाड़ पर, ड्यू टू कारण से, अ कॉज मीन्स उसी कारण से, क्योंकि वो राक्षस है, जाइंट है, और इस वजह से वो वहाँ पे जा नहीं सकती, चढ़ नहीं सकती, और वहाँ पे बहुत से जहरीले सांप हैं, और वहाँ की उसकी डगर बहुत ही कठिन है, इस वजह से वो वहाँ पे जा नहीं सकती। शी वह जो जाइंट है, जो विशाल शरीर वाला है, मस्ट अवश्य हैव टेकन ले गया होगा करण को, टू गेट लेने के लिए, द मिल्क उस दूध को लाने के लिए करण को उठा लिया होगा। वो जो जाइंट है जो पिछले जन्म में गंधर्व कन्या थी, वो उसे करण को ले गया होगा। वो फेरी ने, जो क्वीन ऑफ फेरी थी, वो हिरेन को बता रही है कि ऐसा शायद हो सकता है, इस वजह से करण शायद वहाँ पे होगा। द फेयरी क्वीन परियों की रानी टुक ली हर मैजिक अपने मैजिक मीन जादुई वान मीन छड़ी को, अपनी जादुई छड़ी को लिया, एंड वेव्ड इट मतलब उसे घुमाया। हिरेन वाज अमेज्ड मतलब चकित हुआ, चौंक गया देखकर, टू सी देखकर, अ पेयर ऑफ मीन्स एक जोड़ी, अ पेयर ऑफ मीन्स एक जोड़ी, ऑफ का बटरफ्लाई तितली के, विंग्स मतलब होता है पंख उसके, अपीयर्ड मतलब प्रकट हुए, बिफोर सामने, द क्वीन और परी के सामने एक जोड़ी तितली के पंख मीन्स प्रकट हुए, दिखाई देने लगे। द क्वीन केप्ट इट ऑन अ सिल्वर ट्रे, और जो रानी थी, केप्ट मीन्स रखा, इट जो पंखों को, ऑन पर, अ सिल्वर ट्रे एक चांदी के ट्रे पर रखा। ट्रे मीन्स थाली, और जो पंख थे जो उसके सामने, परी के सामने प्रकट हुए थे, उन पंखों को परी ने एक सिल्वर की थाली पर, चांदी की थाली पर उसे रखा। द फेयरी क्वीन जो परियों की रानी थी, इंस्ट्रक्टेड मतलब बताया, हिदायत दी, निर्देश दिया, हिम उस हिरेन को, व्हाट कुड बी डन क्या करना है, व्हाट कुड बी डन मीन्स क्या करना है, विथ साथ में, दैट विंग्स इस पंखों के साथ क्या करना है, रानी ने उसे बताया। शी एडवाइज क्वीन ने एडवाइज राय दी, हिम हिरेन को, टू पुट ऑन मीन्स धारण करने के लिए, दीज विंग्स इन परों को, एंड और टोल्ड हिम और कहा हिरेन से, टू फ्लाई उड़ने के लिए, टू द ब्लैक माउंटेन और काला जो पहाड़ है वहाँ पर जाने के लिए कहा, कि मीन्स उड़ के तुम ब्लैक माउंटेन जाओ। और जो पंख वो बटरफ्लाई के जो विंग्स लेकर आई थी, जो फेयरी थी, क्वीन थी, और उसे कहा कि तुम इसे धारण कर लो, मीन्स एक तरह से उसके अपने ऊपर लगा लो, और इसकी मदद से, इसकी हेल्प से तुम ब्लैक माउंटेन पहुंच सकते हो। शी गेव वो जो रानी थी, क्वीन थी, गेव दिया, द डायरेक्शन दिशा बताई, दैट की, इट माइट बी मीन्स हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, पर हो सकता है, इन में द ईस्ट पूर्व दिशा में, ऑफ द वुडलैंड मीन्स जंगल के, जो वहाँ पे जंगल है, जंगल की पूर्व दिशा में शायद ब्लैक माउंटेन हो सकता है, वुडलैंड की पूर्व दिशा में शायद ब्लैक माउंटेन हो सकता है। एट फर्स्ट मतलब सर्वप्रथम मीन्स सबसे पहले, हिरेन ने डिनाइड मीन्स होता है अस्वीकार करना, टू डू इट मीन्स डिनाइड मतलब इनकार करना, मना करना, टू डू इट, और हिरेन ने कहा कि मैं नहीं कर सकता, उसे ऐसा फील हो रहा था कि वो नहीं कर पाएगा, इनकार कर दिया। बट लेकिन द फेयरी क्वीन जो परियों की रानी थी, वान मतलब चेतावनी दी, हिदायत दी, हिम हिरेन को, इफ यदि ही वांटेड टू गेट बैक हिज ब्रदर, और उस परी ने कहा, इफ यदि ही वह वांटेड चाहता है, टू गेट बैक मीन्स वापस पाना, हिज ब्रदर अपने भाई को, ही मस्ट डू इट, और उसे हिरेन को मस्ट अवश्य, डू इट मीन्स ये करना पड़ेगा, ब्लैक माउंटेन जाना पड़ेगा। और हिरेन को मीन्स ऐसा लगा कि वो नहीं कर सकता है, और उसने इनकार कर दिया कि नहीं मैं ये नहीं कर पाऊँगा। पर जो क्वीन थी उसने कहा कि अगर तुम्हें अपना भाई चाहिए तो तुम्हें वहाँ पे जाना ही पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा।
सो इसलिए हिरेन अडॉन, अडॉन मीन्स होता है विभूषित करना, अपने आप को तैयार करना, हिमसेल्फ, हिमसेल्फ मीन्स अपने आप को, अडॉन मीन्स तैयार किया, मीन्स जो पंख परी ने दिए थे उसे अब मीन्स जैसे लगाया जाता है उसे धारण किया। द फेयरी क्वीन बिकेम, जो परियों की रानी थी, बिकेम हो गई वेरी हैप्पी, बहुत खुश हो गई। हिरेन की हिम्मत को देखकर जो क्वीन थी बहुत ही खुश हुई। एट द सेम टाइम, उसी समय, शी ऑर्डर्ड, जो क्वीन थी ऑर्डर्ड, हिरेन को ऑर्डर की, टू प्रोसीड, आगे बढ़ने के लिए, एंड और शी अश्योर्ड, रानी ने अश्योर्ड, आश्वासन दिया, हिम, हिरेन को, दैट की ही वुड बी एबल, वह योग्य होगा, टू फाइंड, पाने में, हिज ब्रदर, अपने भाई को पाने में, एंड और, वुड ऑल्सो, और ऑल्सो भी, एबल, सक्षम होगा, टू रेस्क्यू, रेस्क्यू मीन्स बचाने के लिए, हिज ब्रदर, अपने भाई को वो बचा भी पाएगा। मीन्स परी को हिरेन पर बिल्कुल भरोसा था कि वो ज़रूर ही अपने भाई को खोज निकालेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये ब्लैक माउंटेन है और ये ऊपर हिरेन है, और जो ये वही पंख, विंग्स लगाया है जो क्वीन ने उस हिरेन को दिया था। और वहाँ पे बहुत से विषैले सांप इधर उधर घूम रहे हैं। यहाँ पे देखिए छोटे छोटे ड्राइंग्स दिए हुए हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। बट लेकिन वन प्रॉब्लम, एक समस्या, अरोज, अरोज मीन्स होता है पैदा होना, मीन्स प्रकट होना, इन हिम, उसमें, इन मीन्स में, हिम, हिरेन में एक समस्या, मीन्स एक समस्या प्रकट हो गई। वाइल, जब, ही वॉज गोइंग, वह जा रहा था, टू फ्लाई, जब वो उड़ने जा रहा था, तो मीन्स एक समस्या हो गई, क्या हो गई? दो ही ट्राइड, दो हालांकि, ही वह ट्राइड कोशिश किया, ही वॉज अनेबल, असमर्थ होना मीन्स योग्य नहीं होना, टू फ्लाई, और उसने कोशिश किया उड़ने की पर वह उड़ नहीं पाया। जैसा कि, ही डिड नॉट नो, वह नहीं, जैसा कि वह नहीं जानता था, ही डिड नॉट नो मीन्स वह नहीं जानता था, हाउ टू फ्लाई, हाउ टू फ्लाई मीन्स, हाउ मीन्स कैसे, टू फ्लाई मीन्स कैसे फ्लाई किया जाता है, कैसे उड़ा जाता है, वो बिल्कुल भी नहीं जानता था, पर वो कोशिश कर रहा था, पर वो उड़ने में असमर्थ था, मीन्स उड़ नहीं पा रहा था। द फेयरी क्वीन, जो परियों की रानी थी, डायरेक्टेड, निर्देश दिया, हिम, हिरेन को, द प्रोसीजर, प्रोसीजर मतलब होता है प्रक्रिया, मीन्स पूरी विधि बताया कि कैसे उड़ा जाता है, मीन्स कैसे फ्लाई किया जाता है, वो चीज़ें हिरेन को परी ने, मीन्स क्वीन ने समझाया। सून, जल्दी, ही फ्लू, हिरेन फ्लू, उड़ा, एंड और रीच्ड, पहुंच गया, द ब्लैक माउंटेन, और वो जा मीन्स जैसा ऐसा क्वीन ने बताया कि ऐसे उड़ा जाता है, तो वो सीख कर हिरेन मीन्स उड़ गया, एंड और रीच्ड, पहुंच गया, द ब्लैक माउंटेन, और काला पहाड़ के पास वो पहुंच गया। द स्लोप ऑफ द माउंटेन, स्लोप मीन्स होता है ढलान, मीन्स जो नीचे की ओर झुका रहता है उसे स्लोप कहते हैं, मीन्स ढलान, ऑफ द माउंटेन, जो माउंटेन का ढलान था, पहाड़ का ढलान था, वाज वेरी डीप मीन्स बहुत गहरा था, एंड स्लाइडिंग मीन्स और बहुत ही फिसलनदार था, मीन्स जो पहाड़ था वो बहुत ही ऊंचा ऊंचा खाल था, और वहाँ पे बहुत ही स्लिपरी एरिया थी, मीन्स बहुत ही फिसलन थी। ह्यूज नंबर ऑफ स्नेक्स वेयर देयर, ह्यूज नंबर मतलब बहुत भारी संख्या में, मीन्स बहुत ज़्यादा स्नेक्स, वहाँ पे सांप थे काला पहाड़ के पास। देन फिर हिरेन हर्ड, हिरेन ने हर्ड, सुना, द साउंड ऑफ क्राइंग, द साउंड ऑफ क्राइंग मीन्स रोने का आवाज़ सुना, साउंड मीन्स आवाज़, क्राइंग मतलब रोने का, उसने रोने की एक आवाज़ सुनी। ही टर्न अराउंड, वह टर्न अराउंड मीन्स चारों ओर वो घूमा। सडनली, अचानक, ही वह, फाउंड हिज ब्रदर, फाउंड मीन्स पाया, हिज ब्रदर अपने भाई करण को, हु वाज सिटिंग, सिटिंग मीन्स बैठा था, देयर वहाँ पर, विथ साथ में, एन एम्प्टी जग, एक एम्प्टी मीन्स खाली जग के साथ उसका भाई करण वहाँ पे बैठा हुआ था। ही वॉज सिटिंग, वह बैठा था, मीन्स उसका जो भाई था करण, ऑल्सो भी, ऑन अ हाई बोल्डर्स, हाई मीन्स ऊंचे, बोल्डर्स मीन्स ऊंचे शिलाखंड पर, मीन्स ऊंचे चट्टान पर वो बैठा था। लेस्ट, ऐसा ना हो कि, लेस्ट मीन्स ऐसा ना हो कि, ही वुड बी बीटेन मीन्स काटा जाए, बाय द स्नेक मीन्स उसे जो सांप द्वारा उसे काट ना ले, इस वजह से वो ऊंचाई पर बैठा हुआ था।
करण's हैप्पीनेस, करण की हैप्पीनेस मतलब खुशी का नो बाउंड, न्यू मीन्स जानना, नो बाउंड्स कोई सीमा नहीं, मीन्स करण की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं था। सीइंग देखकर हिज ब्रदर्स, अपने भाई को देखकर करण बहुत ज़्यादा खुश हो गया। हिरेन ने अश्योर्ड आश्वासन दिया करण को दैट कि ही हैड कम, वो यहाँ पे आया है टू हेल्प, सहायता करने के लिए करण की। और हिरेन ने कहा कि मैं तुम्हारी ही सहायता करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। और जब हिरेन जब वहाँ पे पहुँचा तो देखा कि करण एक ऊंची सी चट्टान के ऊपर, शिलाखंड के ऊपर बैठा हुआ है और वो डर रहा था कि शायद उसे सांप ना काट ले, इस वजह से वो ऊंचाई पर बैठा हुआ था। और जब हिरेन को देखा तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया, मीन्स उसे एक आशा मिली कि अब वो बच सकता है। और हिरेन ने भी उसे आश्वासन दिया कि वो मीन्स अपने भाई को बचा लेगा। इसलिए हिरेन फ्लू मीन्स उड़ा टू द माउंटेन टॉप, मीन्स ब्लैक माउंटेन की ऊंचाई तक उड़ा, एंड और फिल्ड द जग, और फिल्ड मीन्स भरा, द जग उस जग को भरा, विद द मिल्क दूध से भर लिया, फ्रॉम द मिल्की रिवर, उस दूधिया नदी से एक जग उसने दूध भर लिया। देन फिर ही फ्लू एंड कैरिड करण, और वो फिर उड़ा और साथ में कैरिड मीन्स ढोया, ले लिया करण को भी अपने साथ ले लिया, टू द ग्राउंड से, जहाँ पर करण बैठा हुआ था वहाँ से करण को भी उसने ले लिया। द जाइंट अप्रोच्ड देयर, जो जाइंट था अप्रोच्ड पहुँच गया, देयर जहाँ पे करण और हिरेन थे वहाँ पर जाइंट भी पहुँच गया। द जाइंट अप्रोच देयर, जो जाइंट था, जो राक्षस था, वो भी वहाँ पे पहुँच गया, अप्रोच मतलब पहुँच गया। द जाइंट स्नैच्ड मतलब छीन लिया, द जग, और हिरेन से वो जग जाइंट ने छीन लिया, एंड ड्रैंक इट, और पी गया उस दूध को, जो जाइंट था वो छीन के पी गया, क्योंकि वो तो राक्षस था। और वो जग जब दूध देखा तो दूध को झपट लिया और झपट के वो पी गया। आफ्टर दैट, उसके बाद द जाइंट, जो राक्षस था, गॉट हो गया, वैनिस्ड मतलब गायब हो गया, डिसअपियर हो गया। सडनली अचानक से फ्रैग्रेंट मतलब होता है सुगंधित, महकदार, ब्रीज मीन्स हवा, ब्लू हवा चली, और अचानक से एक सुगंधित सी हवा चली, एंड और फ्लावर्स, जो फूल थे, फेल गिरे, फ्रॉम हेवन, और स्वर्ग से फूल गिरने लगे। द गॉड्स एंड द फेयरी, जो भगवान थे, एंड द फेयरी, जो परियां थी, ब्लेस्ड आशीर्वाद दिए हिरेन को, फॉर गेटिंग देम मीन्स उस गंधर्व कन्या को छुटकारा पाने के लिए, गेटिंग मीन्स पाना, रीड ऑफ मीन्स छुटकारा, द जाइंट, और उस जाइंट से, उस राक्षस के शरीर से छुटकारा पाने के लिए उसे बहुत ही आशीर्वाद दिए, क्योंकि उसने एक गंधर्व कन्या को मुक्ति दिलाई, मीन्स जैसे वो पहले थी शापित थी, उसको शाप लगा था, पर उस शाप से मुक्ति दिलाई हिरेन ने। तो इस वजह से जो भगवान थे, फेयरीज थे, सभी ने आशीर्वाद दिया हिरेन को। इसलिए हिरेन एंड करण लिव्ड, रहने लगे, हैप्पीली, खुशी खुशी, देयर आफ्टर मीन्स उसके बाद वे खुशी खुशी रहने लगे, मीन्स करण को हिरेन ने बचा लिया, और जो गंधर्व कन्या थी फिर से वो अपने असली रूप में आ गई, और वे लोग मीन्स जो जैसा था वैसा हो गया, और वे लोग अपनी जगह अपने घर पहुंच गए। और इस वजह से हिरेन और करण को बहुत ही खुशी मिली, क्योंकि वो अपने जहाँ पे वे रहते थे वो वहाँ पे पहुँच चुके थे, और उनके वजह से किसी और का भी भला हो चुका था। आज की स्टोरी समाप्त होती है। स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड सपोर्ट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।